आज का टॉपिक मैथ्स का टॉपिक है और मैथ्स में चैप्टर है एवरेज। एवरेज का मैथ्स बताने जा रहे हैं और ये तैयारी है बच्चों के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, नेतरहाट या बीएचयू या नवोदय, ये सब के लिए है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ एवरेज का औसत एवरेज। एवरेज दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि है जो दी हुई राशियों के योग में उसकी कुल संख्या से भाग देने से प्राप्त होती है, उसे हम औसत कहते हैं। कहता है कि दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि है जो दी हुई राशियों के योग में उसकी कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। जैसे कि देखो, जैसे कि औसत बराबर है दी हुई राशियों का योग बट्टा में होता है राशियों की संख्या। कुल योग बराबर क्या होगा? तो औसत गुने राशि, औसत गुने राशियों की संख्या। इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला होता है, औसत बराबर दी हुई राशियों का योग बट्टा कुल राशियों की संख्या। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। ऐसे इसमें होता है n प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है n + 1/2। यदि अगर मान लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो इसका यदि अगर ये प्राकृत संख्या है तो n प्राकृत अगर 6 तक है तो अगर इसको निकालेंगे तो 6 + 1/2 यानी कितना होगा? तो 7/2 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से n प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? अब वर्गों का औसत पूछ दिया तो वर्गों का औसत कहने का मतलब है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, यानी कह रहा है कि वर्गों का औसत जैसे इस प्रकार से है। 1 के स्क्वायर या प्लस में रहेगा 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, इस प्रकार से योग यदि अगर डॉट डॉट अगर मान लेते हैं कि जाता है 5 स्क्वायर तक तो क्या होगा? 5 + 1 इंटू में रहेगा 2 गुने 5 + 1 बट्टा में यहाँ रहेगा 6। 5 × 1 6, इससे ही तो कट जाएगा। 5 दूनी 10, 10 × 1 11, इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से घनों का औसत कह रहा है कि घनों का औसत क्या होगा? घनों का औसत यानी 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू रहेगा, फिर यहाँ 4 का क्यू रहेगा। घनों का औसत योग अगर निकालना है तो इतना रहेगा। अगर घनों का औसत कह रहा है निकालने के लिए तो क्या होगा? n × n + n के जगह पर 4 तक जा रहा है तो 4 + 1 के दी होल स्क्वायर बट्टा में 4 से 4 कटेगा तो 5 × 5 = 25, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग होता है, औसत होता है n + 1। k के प्रथम n गुणजों का औसत तो k × n + 1/2। लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? n + 2/2 होगा। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होता है n। यहां तक तो बता दिए, यहां तक हम लोग कर लिए। लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत होता है n + 1/2। लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n + 1 × 2n + 1/6।
लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत होता है n/2। लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2। लगातार n पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत n-1 इंटू 2n-1/6 होता है। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n इंटू 2n, n इंटू 2n प्लस 1/6। अब यहां हो गया लगातार n पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत n इंटू n-1 दी होल स्क्वायर बाई 4 होता है। लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं के घनों का औसत n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर बाई 4। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत होता है 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/3। और लगातार n सम संख्याओं के पहाड़ों का योग का औसत होता है x इंटू n इंटू x प्लस 1/2। इतना होता है। इतना सूत्र है, इतना सूत्र आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, तब जाकर के आगे क्वेश्चन बनेगा। कितने फॉर्मूले हैं? तो 1 2 3 4 कितना है टोटल से फॉर्मूला हो गया आपका 17 फॉर्मूले हैं। आपको याद करना पड़ेगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है 12 प्लस 14, 12 14 16, एक नंबर में 12 14 16 18 20। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि कितना के अंतर है? 2 के। इसमें कितना का? 2 का। इसमें कितना का? 2 का। इसमें 2 का। क्या है? इस सम संख्याओं का योग हुआ। इस सम संख्या का योग है, यानी 12 12 के बाद 14 14 के बाद 16 16 के बाद 18 18 का के बाद 20। तो इसका यदि अगर औसत हमको निकालना है तो क्या इसको हम 12 प्लस 20 बटा में कर लेंगे 2, तब कितना हो जाएगा? 32 बटा में रहेगा 2, कटेगा तो यहां होगा 16। इतना इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 7 14 21 28 35। 7 14 21 28 35 का औसत क्या होगा? तो इस कितने का गुणज है? तो यहां देख रहे हैं कि यहां भी 7 का डिफरेंस दे रहा है। ये भी 7 का, ये भी 7 का, ये भी 7 का। 7 के गुणज में है, तो 7 के गुणज में है तो क्या करेंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे। कितना रहेगा? शुरू वाला प्लस लास्ट वाला 35, बट्टा में कितना रहेगा? तो 2, तो कितना हो जाएगा? 42, बट्टा में 2 कटेगा तो कितना होगा? 21। इसका इतना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? कहता है 5 लगातार संख्याओं का औसत 20 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में।
अगर यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें कहता है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, लगातार 5 संख्याओं का औसत। अगर मान लेते हैं 5 संख्या, अगर पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या कितना रहेगा, x + 1। तीसरा संख्या को कितना लेंगे, तीसरा संख्या को हम लेंगे x + 2। चौथी संख्या कितना, x + 3। और पांचवी संख्या कितना करेंगे, x + 4। तो इसका औसत कितना है, औसत 20 है। तो यानी कि अगर हम लिख सकते हैं 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, x + x + 1 अब प्लस x + 2 अब प्लस x + 3 या और x + 4। औसत है तो कै गो संख्या, 5 गो है तो यहाँ 5 से भागा दे देंगे। तो ये 20 500 1 2 3 4 5 5x और प्लस 2 1 3 3 6 6 4 10। तो कितना हो जाएगा, 90 बराबर 5x। तो x बराबर कितना होगा, 90 और बट्टा में 5 तो कटेगा, तो यहाँ कितना होगा, 18। इसका आंसर कितना होगा, तो 18 होगा। अठारह तो किसका मान आया, यह जो मान आया ये पहली संख्या का मान आया 18। अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या तो कितना है, x + 4। तो x का मान 18 + 4 बराबर 22 होगा बड़ी संख्या का मान। अगर यदि इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। पहला संख्या एक मिनट, मेरा कहने का मतलब है कि यदि अगर मान लेते हैं कि पहला संख्या x, दूसरा संख्या x + 1, तीसरा संख्या x + 2, चौथा संख्या x + 3 और पांचवा संख्या x + 4। तो इसको हम औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या जानते हैं, औसत बराबर जानते हैं कि शुरू वाला और लास्ट वाला को ले लेंगे या 2 से भागा दे देंगे। तो क्या होगा 20 और यहाँ होगा 2 x + 2 और बट्टा में यहाँ रहेगा 2 कट जाएगा। तो क्या होगा, x के जब मान निकालेंगे तो 20 - 2 बराबर 18। तो सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना हो गया, x + 4। तो x का मान 18 + 4 तो कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितना देर का वीडियो बन गया।